हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ द लेक्चर जिसमें अपन पढ़ेंगे इंडिया के फॉरेस्ट कम वेजिटेशन के बारे में, है ना। बहुत सारे ये हर साल आ जाते हैं नाम। महोगनी बताओ क्या है, जैक फ्रूट बताओ क्या है ना, पलास क्या है, तेंदू क्या है, ये अपनी मोरिंगा क्या है, कहाँ पे आती है। सेम रिवीजन वाला काम चल रहा है इस साल। जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए पेन एंड पेपर साथ में रखो, कुछ नया मिले तो अपने ओरिजिनल नोट्स में बाद में ऐड कर देना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर भाई। मतलब इसमें अपन ऐसे ऐसे निमोनिक्स बनाएंगे ना कि अपन को सब याद हो जाएगा कि अलग अलग, कि मॉइस्ट में, डेसिडुअस में कौन सा मिलता है पेड़, तो ट्रॉपिकल थॉर्न में कौन सा मिलता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन सा मिलता है, तो वेट टेम्परेट की माउंटेन वाले में क्या मिलता है। सब कुछ इतना डिटेल में इसमें करेंगे भाई। मतलब बहुत सारे निमोनिक्स बना देंगे अपन, ठीक है। और उसको याद रख कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव में अपने को खरा उतरना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टॉपिक नेम? सबसे पहले टॉपिक नेम लिख दो। टॉपिक नेम है क्या? फॉरेस्ट और वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वील स्टिक टू दैट। पहले उतना तो कर लें, ठीक है। उसमें कुछ कुछ फंसता है, जैसे जैक फ्रूट नहीं दिया हुआ था तो 2023 में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन फिर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि इसमें बाकी दोनों ऑप्शन तो दिए हुए थे पेपर में, ठीक है। तो ये नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट नो इश्यूज, वील कवर उतना ही। और निमोनिक बना के करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला है नाम जो है, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? रेनफॉल 200 सेंटीमीटर भाई, 200 सेंटीमीटर एंड अबव की रेनफॉल है। एंड टॉल ट्रीज, ठीक है। देखो, जब भी एवरग्रीन का नाम आता है ना, एक नाम सबसे पहले अपने, एक क्या, दो नाम सबसे पहले अपने आप ही सामने आ जाते हैं, विच आर, उसको हम लोग ग्रीन से ही लिखेंगे क्योंकि वो है इबोनी और माहोगनी। तो वो सबकी फ़ोटो निकालने की समय अभी तो नहीं है, ठीक है। वो जो प्रीलिम्स के बाद नेक्स्ट वाले जो बैचेस होंगे उसमें अपन करेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम रटने, इबोनी महागनी एवरग्रीन में अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद ये तो है, लेकिन अब बाकी नाम तो अपने को याद नहीं है। उसके लिए अपन को लगेगा क्या? निमोनिक। तो निमोनिक अपन बहुत सारे हैं इसमें हैं। जैसे जैसे इसमें वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं ना। लेटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? एक हो रहा है ई, ये हो गया एम, ठीक है। एक हो रहा है ए, एक हो रहा है आर, एक हो रहा है एच, एक हो रहा है के, और एक हो रहा है डब्लू, ठीक है। तो इससे बन सकता है, जैसे एक इसका क्या बन सकता है। मैं बस अलग अलग वो दिखाता हूँ, आपको जो याद करना हो आप याद कर लेना। एक वॉर्म, फॉलो गिवन, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? आई एम, हॉकर, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तीसरा क्या हो सकता है? डब्ल्यू एच से अपन ले सकते हैं कुछ, WHEAR, ठीक है। या फिर एक मिनट, आई थिंक आई नीड टू चेंज द माइक। माइक भाई बंद होने वाला है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो, टाइम से ये दिख गया, एक अच्छा काम हो गया, ठीक है। और थर्ड इसमें एक हम लोग बना सकते हैं,
महक। कुछ भी बना लो, ये है, ये चीज़ें हैं। अब ये जो अलग अलग लेटर्स हैं, ये क्या कहते हैं, अब ये रटना है अपने को। ठीक है, ई तो क्लियर हो गया, इबोनी। एम क्लियर हो गया, माहोगनी। एच देखो, जो पहले वाले में सबसे अच्छी बात है कि पहले वाले में एक नाम अपने आप ही आ गया, एक वार्म होलक डिकबल, तो एक नाम होलक हो गया। ठीक है, एक के जो है दैट इज केल। अब देखो के ना बाद में भी आएगा, कुसुम वगैरह में आएगा, तो इसलिए अगर आप चाहो तो कुछ ऐसा बनाओ कि जैसे के एल, मतलब कैल वाला साउंड अपने कवर हो जाए। अपना भी आप बना सकते हो, ये तो बस मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्या बन सकता है। केल हो गया। एक वॉर्म, डब्लू, डब्लू से आ जाता है वाइट सेडार। ठीक है, वॉर्म, डब्लू ए से आ जाता है एनी। ए फिर से आएगा आगे, यहाँ पे एक्सेल वुड वगैरह आएगा, मदलास वगैरह आएगा। ठीक है, जैसे ये, इसको याद रखना है, एनी। डब्लू ए आर, आर से बच रहा है रोजवुड। ठीक है, ये नाम हो गए ट्रॉपिकल एवरग्रीन के, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की रेनफॉल हो रही है, टॉल ट्रीज है। उसमें आप कुछ भी याद कर लो, या तो ये याद कर लो, आई थिंक दिस इज इजी एंड वन। एक वॉर्म होलो, ठीक है, एक एबोनी केल, इसको कर सकते हैं। बाकी अगर जैसे के से आप बाद में मान लो कन्फ्यूज हो रहे हो, तो उसको थोड़ा सा और बना सकते हो कि केला, एक केला, एक वॉर्म केला, ऐसे होलो गिब्बन ने खाया तो केला से के एल आ जाएगा, केल केल वैसे बन जाएगा। ठीक है, एक से एनी कर सकते हैं, ए का एनी, वैसे कुछ 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 तो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना है मॉइस्ट डेसिडुअस। तो मॉइस्ट डेसिडुअस का नाम हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, ये मॉइस्ट है और डेसिडुअस है। मैक्सिमम एरिया इसी का इंडिया में। ये सवाल आ चुका है इन द प्रीवियस ईयर। क्या सीन है इसका? 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सर्वशक्ति सिंह, तो उसको हम लोग एस क्यूब बोलते हैं, मतलब बोलते तो कुछ और है, एस क्यूब लिख सकते हैं। सर्वशक्ति सिंह मतलब 3 एस हो गया। हैज़, के टी एम। हैज़ तो उसके पास गाड़ियाँ भी हैं 3 4, लेकिन अभी अपन ये मान के चलते तो उसके पास एक के टी एम बाइक है, एस क्यूब हैज़ के टी एम। ठीक है, अब जैसे ही मॉइस्ट डेसिडुअस आता है, तो अब कुछ नाम अपने आप साथ साथ इसमें आ जाते हैं, जैसे साल और टीक। ये नाम अपने आप साथ में आ जाते हैं, साल, टीक और शीशम एक्चुअली। ये नाम हमेशा तीनों साथ में चलते हैं, जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब क्या बच रहा है? 2 एस आ चुका है, 2 एस की जगह बच रही है। तो वो जो 2 एस है, एक उसमें सैंडलवुड है। इसको याद करना आसान है कि साल और सैंडल वैसे कर सकते हैं, और सेमुल, ये जो साल ही है वो एस से शुरू होकर एल पर ख़त्म हो रहा है। तो एक इसमें ये भी हो गया कि एस वाले जो हैं उनका एक ये पैटर्न है, साल, सैंडल, सेमुल। ठीक है, ये शीशम वाला अलग है। ठीक है, ये शीशम तो उसमें आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है आंवला या आंवला। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है, आंवला की ड्रिंक बनती है, एक और ड्रिंक क्या होती है, महुआ होती है। और एक और कर लेते हैं अपन, हुर्रा। ठीक है, एस क्यूब हो गया, एस क्यूब, साल, शीशम, सैंडलवुड, एच से हुर्रा, ए से अमला। ठीक है, एस से अपना सैंडलवुड या सेमुल जो बचा हुआ, के से अपना, के से क्या हुआ, ये तो रह गया ना भाई, ये तो गड़बड़ हो जाती। के से अपना कुसुम। अब ये कैसे याद रखेगा, केल और कुसुम में फ़र्क कैसे करेंगे? केल जो एवरग्रीन में था और कुसुम इसमें, ये तो वो के टी एम है ना, के टी एम, कुसुम, वैसे।
ठीक है, ये वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है। एस क्यू है स्केटियम, ईजी। ठीक है। मॉइस्ट एक्सट्रूडर समझ में आया। साल्टिक शीशम, सैंडलवुड, सेमुल, अमला, सेमल, अमल, ऐसे याद हो गया। ठीक है। एम से महुआ, एम देखो अभी तक आया नहीं है, ऊपर वाले में आया था महोगनी, वो तो इंपॉर्टेंट, मतलब महोगनी तो एवरग्रीन में याद ही रहता है, तो एक ही एम बच रहा है, विच इज़ महुआ, और कहीं एम नहीं है पूरे इसमें। ठीक है। तो वो महुआ याद कर लो, एच भी और कहीं नहीं है, उसका हुर्रा याद कर लो। जो ऊपर वाला एच आया था उसका होल्लक अपन याद ही कर सकते, क्योंकि होल्लक गिवन खा रहा है वहाँ पे केला बैठ के। ठीक है, सिंपल सी चीज़। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, ड्राइड एस्टूस। ड्राइड एस्टूस, इसमें क्या है, रेल क्या रहेगी, रेन फिल, 100 सेंटीमीटर की रेन। ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें भाई ड्राइड एस्टूस किससे पूछा जा रहा है, पीके से पूछा जा रहा है, आमिर खान से। उससे पूछा जा रहा है, पीके बता देना, बता दे, दे दे, दे बता दे, बता दे, दे दे दे, ऐसे है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम सबसे पहले जो आता है, दैट इज तेंदू। तेंदू लीव्स की क्या बनती है, बीड़ी। ठीक है, फूको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी कहानी बना लो, कि तेंदू की लीफ की अगर बीड़ी फूकी, फिर एक लड़का है जिसका नाम है पलास। हे पलास, तुम्हारी भाई खैर नहीं। ठीक है, ये पलास और खैर साथ में आ गए। क्यों खैर नहीं, क्योंकि ये साथ में क्या कर रहा था पता है, ये साथ में बेल का शरबत भी पी रहा था। ठीक है। बेल का जब शरबत पी रहा था, तो फिर क्या हुआ, जब पलास की खैर नहीं, तो पलास को मारो एक्स से, तो क्या बन जाएगा, अमलतास। जब पलास, इतनी खतरनाक बात है, पलास को मारो एक्स से, तो वो क्या बन जाएगा, अमलतास। पल्लास, अमलतास। ठीक है। कितने हो गए, छः हैं, 1 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसमें एक और आ जाता है, विच इज मोरिंगा। ठीक है। तो तेंदू लीफ से बीड़ी पी रहे हो और बेल का शरबत पी रहे हो, तो पलास तुम्हारी खैर नहीं। बैटल ऑफ प्लासी याद है, प्लास तुम्हारी खैर नहीं, और खैर नहीं तो तुमको एक से मार के तुम्हारा अमल ताज बना देंगे। ठीक है। आपने बेल का देखा होगा, जो फल होता है वो कितना ऊपर से सूखा होता है, उसको तोड़ो, फिर पल्प निकालो, उसको हाथ से चला के बनाओ। ठीक है। तो वहाँ से याद कर सकते हैं। तो इसकी आंसर कौन दे रहा है, पीके दे रहा है भाई। पीके बता रहा है ड्राई रूल्स में, पीके बता दे। जो दे है वो डी डी जो है वो ड्राई डेसिडुअस के लिए है। ऐसे मतलब रैंडमली कुछ नहीं लिखा हुआ, ये डी डी जो है वो ड्राई डेसिडुअस के लिए है। ठीक है। इसमें एस क्यू है स्केटियम। क्यों भाई, क्योंकि जब गीली रोड होती है तो अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो केटीएम पे चलेगा मामला बढ़िया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का तो भाई क्लियर ही है, वहाँ पे एक वॉर फुल ऑफ गिवन बाइक खा रहा है केला आराम से। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन आएंगे, एक था 3 था, दिस इज ट्रॉपिकल थॉर्न। ठीक। इसमें अब पलास तो भाई एकदम हीट आदमी है, तो पलास की तो खैर थी ही नहीं। पलास की खैर तो अभी भी नहीं है, क्योंकि ये भाग के बीड़ी पीने वो आ गया वापस यहाँ ट्रॉपिकल थॉर्न में आ गया, वहाँ तो उसकी खैर वैसे भी नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको बहुत ही क्रेजी चीज़ दिखी, कि यहाँ तो नीम का पौधा है, मतलब नीम का पेड़ है, और नीम का ही पेड़ नहीं है सिर्फ, साथ में उसको बबूल का भी पेड़ दिखा। बोला भाई अरे, ये तो ट्रॉपिकल थॉर्न में आता है, इसको खुद ही नहीं पता था। और उसको ने देखा कि पाम का पेड़ भी है, खजूर का। ठीक है। तो ये सब देख कर उसके साथ उसका दिमाग हो गया खज्जर, खिजरी हो गया, खिजरीवाल हो गया वो। ठीक है।
ये जो पलास की खैर नहीं है ना, एक तरह से वो केजरीवाल ही है, केजरीवाल की भी खैर नहीं है, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक ग्रास अपने को देखने को मिल जाती है, विच इज़ द टसक्की ग्रास। है ना, थॉर्न वाला एरिया है तो छोटी छोटी घासें होंगी, टसक्की ग्रास नाम से कुछ उगा हुआ है। तो हुआ क्या, पीके बता दे उसको, पीके को बोला जा रहा था ना, पीके बता दे भाई, डीडी ड्राई डेसिडुअस में। तो पीके ने, जब इतनी बार बोला गया, पीके ने तब जाके बताया, तब जाके बताया, तब जा पीके ने तब जाके बताया भाई। ठीक है। और फिर पीके सो गया। ठीक है। पीके ने तब बताया एंड जाके फिर पीके सो गया। ठीक है। पीके पलास खैर, पीके पाम खेजरी, ने से नीम, टू से टिसकी ग्रास, बी से बबूल। ठीक है। ये हो गया भाई। दिस इज हाउ आई लर्न एंड दिस इज हाउ आई रेप्लिकेटेड इन द एग्जाम एंड गॉट द क्वेश्चन करेक्ट। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं नॉर्थ माउंटेन पे। ये माउंटेनियस एरियाज में आ गए। ठीक है। इसमें भाई सबसे ऊपर जो है वहाँ पर टुंड्रा रीजन है। वहाँ पे क्या उगता है, वहाँ पे तो भाई मॉस, लाइकेन्स यही सब रहेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। नेक्स्ट, एल्पाइन, मतलब ऊपर ठंडी है। अब देखो जब ऊपर ठंडी वाला आ रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ नाम एकदम ही मतलब जो कि आते ही आते हैं, विच इज़ फर, पाइन, जूनिपर, मतलब ये सब बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, एंड बर्च। ठीक है। ये तो नाम अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें एक नाम और ऐड जो हो जाएगा, विच इज़ रोडोडेंड्रॉन। दिस इज़ अगेन प्रीवियस ईयर में ये नाम आ चुका है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए ये पता होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। इसके नीचे क्या मिलेगा, इसके नीचे अपन को मिलेगा ब्लू पाइन एंड स्प्रूस। ठीक है। और इसके और नीचे अब बारिश भी पहुंच रही है। ठीक है। बारिश पहुंच रही है तो वेट टेम्परेट थोड़ा सा बन गया है मामला। जब वेट टेम्परेट बन गया है तो यहाँ पर अपने को अब देखने को मिलेगा ओक, चेस्टनट। ठीक है। यहाँ पर अभी वेट टेम्परेट है तो मतलब कितनी रेनफॉल होगी, 100 से 200। और लगभग इसके नीचे मतलब जब तक जब 1500 के आसपास पर अपने को मिलेगा अ, शीड़ पाइन। शीड़ पाइन मिल जाएगा, और मिल जाएगा देवदार मिल जाएगा, और मिल जाएगा चिनार मिल जाएगा, और मिल जाएगा वॉलनट। वॉलनट मतलब मिल रहा है तो कश्मीर वाला एरिया हो गया। ठीक है। ये चिनार और इससे, चिनार और वॉलनट से कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। थोड़ा सा नीचे हो गया ना ये टेम्परेट, और एकदम ही फुट हिल्स में फिर अपने ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे डेसिडुअस वाले, वो आ जाएंगे। ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवदार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पाइन का देखो, सबसे ऊपर नॉर्मल पाइन है, उसके नीचे थोड़ा ब्लू पाइन है, और सबसे नीचे सी चिनार पाइन है। ठीक है। इसमें 5.12 हो गया। अब इसमें 6 वाले पे आ जाते हैं। नॉर्थ माउंटेन अपन कवर कर लिए हैं, बच रहा है साउथ माउंटेन। साउथ माउंटेन फॉरेस्ट। इसमें भाई दो नाम इम्पोर्टेंट है,
शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर द टेम्परेट फॉरेस्ट्स। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में लाई करते हैं, बस टेम्परेट फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। कहाँ मिल जाएंगे? नीलगिरी में, अलानी हिल्स में, अपनी जो नाम अलाई सबसे बड़ी ऊंची जो हिल्स है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो, केरला तमिलनाडु वहाँ पे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है नहीं। कोई पूछा भाई लेजिस्लेटिव मेंबर्स तुम्हारे कहाँ हैं? वेर आर योर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो उनका रिप्लाई पता है क्या था? रिप्लाई था वाट एमएलसी, वाट एमएलसी मैन, वाट एमएलसी। तो वाट एमएलसी से ही यहाँ के वो आ गए हैं। वाट से वाटन, एम से मैग्नोलिया, एल से लॉरेल, और सी से सिनकोना। सिनकोना पता है किसमें काम आती है? मलेरिया की जो फिनाइन वाली चीज़ बनती है उसमें काम आती है। कैसा लगा? बढ़िया लगा? थोड़ा सा और मज़ा कराते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं। इसमें खेल जो पता है, पूरा खेल है ओ का और ई का। यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं। इसके ऊपर लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं। प्रोहिबिटेड होती हैं अनलेस परमिटेड। और इसमें क्या होती है कि सारी एक्टिविटीज़ परमिटेड होती है अनलेस प्रोहिबिटेड। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोहिबिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि रिजर्व है वो ना, वहाँ पे सब कुछ ही प्रोहिबिट होता है। अगर परमिशन मिल गई तब तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई वो प्रोहिबिटेड ही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि चीज़ें भाई अलाउड है, ठीक है, परमिटेड है, लेकिन अगर कुछ प्रोहिबिट किया गया तो भाई प्रोहिबिट मानना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल चीज़। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो मे बी कहीं काम आ जाए। जैसे ओपन फॉरेस्ट, इसमें 10 to 40% कैनेपी होती है। फिर होता है अपना डेंस फॉरेस्ट, इसमें 40 to 70% की कैनेपी होगी। और फिर हो जाएगा वेरी डेंस, मोर देन 70%। ठीक है, अब जो ट्री कवर होता है, ट्री कवर वाला एरिया क्या होता है? जहाँ पे ट्रीज ऑन लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड प्लस आउटसाइड ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ये हो जाएगा ट्री एरिया। सिमिलरली फॉरेस्ट कवर क्या हो जाएगा? ये तो ट्री कवर की बात हो गई। फॉरेस्ट कवर की क्या हो गई बात? फॉरेस्ट कवर में हो जाएगा डेंसिटी, जो ये 40-10% से ऊपर होनी चाहिए। डेंसिटी ग्रेटर देन 10%। ठीक है, मोर देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें होती हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, उसमें भाई कोई एरिया से मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज होता है। ठीक है, मेन तो भाई यही है। एक होता है क्लाउड फॉरेस्ट, वो भी देख लेते हैं। ये क्या होता है कि एरिया जो है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ग्रेटर देन 10% है, ठीक है, उसको क्लाउड फॉरेस्ट बोल देंगे। बस, आई थिंक दिस इज। एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी होता है, यूएफ।
ये क्या होता है? दीज आर द एरिया, these are recorded as forest, recorded as forest, but not included in, ना ही रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में होता है, ना ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में होता है, तो वो एकदम अनक्लास्ड ही हो जाता है। इसमें जो ओनरशिप स्टेटस होगी, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेशन डेंस लेक्चर, है ना? काफ़ी कुछ याद करने को है, बट एवरी थिंग इज़ वर्थ इट, आपको याद अगर हो गया तो। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड एवरग्रीन, ठीक है, बोनी महागनी। एक वर्म होला गिवन वैसे कर लो, या एक केला वर्म होला गिवन खाएगा वैसे कर लो, आई एम हॉकर याद कर लो, कुछ भी कर लो, महक से कर लो, है ना, वाटर महक, कुछ भी कर लो, मॉइस्ट एस्डुअस, एस क्यूब है स्केटिया, उसमें फिर अलग अलग नाम है भाई, सैंडलवुड है, सेमोइल, शीशम, साल, ठीक है, टीक, साल टीक, हमेशा साल टीक शीशम साथ में आता है, महागोनी अमोनी साथ में आता है, फिर इसमें कुछ कुछ नाम है, अमला और ये में हुआ, ठीक है। फिर पलास की खैर नहीं, ड्राइडर डेसिडुअस में क्यों? क्योंकि भाई वो बीड़ी पी रहा था बेल के शरबत के साथ, इसलिए उसको एक्स से मार के उसका मुल्ताज बना दिया गया, ठीक है, ट्रॉपिकल। फिर वो वहाँ से भागा, पलास की खैर नहीं थी तो वहाँ से वो भागा, वहाँ भागा तो उसको देखा, कह रहे नीम का पेड़ भी है, बबूल का पेड़ भी है, पाम का पेड़ भी है, तो वो देख के एकदम खज्जल हो गया, खजरी हो गया, और फिर वो घास में जाके टुसोकी ग्रास में अपनी टूई रख के सो गया, ठीक है। फिर नॉर्थ माउंटेन में देखा आपने मॉस एंड लाइकन सबसे ऊपर मिल रहा है, उसके थोड़ा नीचे अपने को फर पाइन, जुनिपर, बर्च, ये साथ में हमेशा आता है, और साथ में रोडोडेंड्रॉन मिल रहा है, उसके नीचे अपने को ब्लू पाइन और स्प्रूस दिख रहा है, ठीक है। स्प्रूस, ब्रूस वेन, जैसे जैसे ही ब्रूस वेन याद है गया था ऊपर राजहुल गर्ल से सीखने, वही स्प्रूस, वो ब्रूस वहीं गया था, ब्रूस ने स्प्रूस के पत्ते से सीखा ब्लू पाइन पे, ठीक है। फिर उसके और नीचे आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा वेट है, बारिश वारिश हो रही है, वहाँ पे अपने को ओक और चेस्टनट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि है भाई, इसलिए देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे अपने को चीड़ पाइन और दियातन मिलेगा, सीडी, ठीक है, सीडी मिलेगा। और सीडी, जब सीडी मिलेगी तो उस पर और हैंडी क्राफ्ट करने के लिए चिनार और वॉलनट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी वहीं मिल जाएगी। और फोटल्स में जाकर अपने को डेसिडुअस तो मिल ही रहा है। फिर साउथ माउंटेन में अपने को शोलास वगैरह देखने को मिल जाते हैं, उनसे पूछा जाएगा भाई तुम्हारे एमएलसी कहाँ है, बोला वार्ड एमएलसी है, उसको पता ही नहीं है वार्ड एमएलसी, एमएलसी नहीं पता है केरला तमिलनाडु का, तो पूछेगा वार्डल, मैग्नोलिया, सिंकोना, लॉरेल, वार्ड एमएलसी, ठीक है। फिर रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में फ़र्क देखा अपन ने, प्रोहिबिटेड और परमिटेड वाले उस पे कॉन्सेप्ट पे, बाकी कुछ कुछ डेफिनेशन देख ली, ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस की डेफिनेशन देख ली, क्लाउड फॉरेस्ट देख लिया, ट्री कवर देख लिया, फॉरेस्ट कवर देख लिया, अनक्लास फॉरेस्ट देख लिया, बस यही है भाई, इतना ही है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतना भाई याद